तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 में जो होनी है, अभी डेट उसकी आई नहीं है, तो तैयारी तो हमको पहले से करना है। आप लोग आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवा करके रख लीजिएगा, जैसे ही फॉर्म आएगा भर दिया जाएगा। मैथ में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 चैप्टर इसमें पहले भी थे, 2 क्या 3 थे। एक परिमेय संख्या वाला, वो आपके सिलेबस का है, वो भी करा दिया गया है, और दूसरा है वर्गमूल वाला, वो भी सिलेबस का दूसरा पार्ट आपके, और तीसरा है घनमूल वाला। तो तीनों पार्ट का जो है मैं करा चुका हूँ आपके बुक से ही क्वेश्चंस। इसमें चौथा जो पार्ट है वो है इंडिसेस एंड सर्ट्स, यानी कि घातांक और करणी। तो घातांक के बारे में तो कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो उसका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन करणी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो आज घातांक और करणी के बारे में हम लगभग एक तरीके से समझो कि जितना ज़रूरी है उतना तो आज जान ही जाओगे, ठीक है। पहली चीज़ देखो, घातांक किसे कहते हैं। घातांक किसे कहते हैं, शब्द पे ही जाओगे, लिखा है घात प्लस अंक। घात क्या होती है और घात पर लिखा हुआ अंक क्या होता है वो समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई एक संख्या है, जो शून्य नहीं है, नहीं है, मतलब शून्यतर, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि हम उस संख्या को a मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? a। तो हमने मान लिया कि a हमारे पास कोई एक संख्या है और इसको इसी से बार बार गुणा किया जा रहा है, मान लीजिए हम इसका गुणा कर रहे हैं 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो जितनी इसकी बारंबारता हुई है, कितनी बार हुई है? 3 बार। तो इसको इस रूप में लिख देना, घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक। जिसमें ये जो ऊपर 3 है, इसी को बोलते हैं क्या? घातांक। क्या बोलते हैं? या घात बोलते हैं। और जो a है इसको बोलते हैं आधार या फिर बेस बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, या इसको इंडिसेस भी बोलते हैं, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो 3 बार की बारंबारता है, कोई जरूरी 3 बार की? मान लो m बार गुणा हुआ, कितनी बार? m बार। मान लो ऐसा होता कि a गुणे कितनी बार तक गुणा हो? m बार तक। कितनी बार? m बार। अगर m बार तक गुणा हुआ होगा, 3 बार गुणा हुआ तो घात 3, m बार तो घात कितनी? m। तो a की घात क्या मिलता है? ये m मिलता। क्या मिलता? m। m क्या है? घात है, पावर है, एक्सपोनेंट है, इंडिसेस है। a क्या है? आधार है या फिर बेस है। तो घातांक क्या है, समझ में आ गया? अब घातांक के कुछ नियम है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बस उनको हमको ध्यान से देखना है और लिख लेना है, ठीक है। ध्यान से देखना है और लिख लेना है। तो घातांक के नियम कौन कौन से हैं उनको देखते हैं हम लोग। पहला नियम ये है, आधार अगर समान हो, आधार समान हो। यहाँ पर देखो 2 घात वाली चीजें हैं, एक a की घात m है और एक a की घात n है। दोनों में बेस जो है वो सेम है, आधार जो है वो सेम है। इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बराबर होता है a की घात m प्लस n के। मतलब अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहीं पर देख लो, सबका आधार, सबकी घात कितनी? 1 1 थी ना, 1 लिखी नहीं जाती ना, तो सबकी अगर घात जो है 1 1 है तो क्या हो जाएगा? तीनों घात मिलकर तभी तो 3 हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब भाग की क्रिया हो, कौन सी क्रिया हो? भाग। आधार देखो दोनों में सेम है, a है ना, घातें अलग अलग है, तो भाग की क्रिया में क्या होगा? घातें घट जाएगी, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। यहाँ पर देखो, घात की भी घात, पावर की पावर, तो दोनों घातें गुणा हो जाएगी।
और जिसकी भी पावर 0 होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जिसकी पावर 0 होगी, उसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको 1 के बटे में लिख देने से उसकी पावर किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। देखो यहाँ माइनस कितना है, यहाँ किसमें है? प्लस में। फिर देखो, यदि a की घात m बराबर है b की घात m के, सोचो आधार दोनों के अलग अलग हैं, घातें समान है और दोनों के बीच में बराबर लगा है, तो ये बात पक्की हो जाएगी कि अगर घात समान है तो दोनों के आधार भी समान होंगे, या तो फिर घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि ये बराबर b। अगर ऐसा सवाल दिखे कि दोनों के बीच में बराबर लगा हो, इधर a की घात m, उधर एक b की घात m, मतलब घातें समान हैं, तो आधार भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। यहाँ पर देखो आधार समान है, घातें समान नहीं है। यहाँ पर देखो घात समान था ना, यहाँ तो क्या है? घात समान नहीं, आधार समान है, तो क्या होगा? इनकी घातें बराबर हो जाएगी। फिर यहाँ पर देख लो, अगर कोई दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणा है, यहाँ बिंदी का मतलब क्या समझो? गुणा है, और एक पावर लगी है ऊपर, तो ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए, दोनों की पावर आ जाएगी। अगर भाग की क्रिया हो रही होगी तब भी ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक, यहाँ पर देखो अगर इस तरीके का मिले केस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की घात p, और जो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको तोड़ के लिख सकते थे ऐसे। ये क्या था? a की पावर p अपॉन क्यू था ना, तो इसको a की पावर p गुणे 1 अपॉन क्यू कर सकते थे ना। और अगर दोनों घातों का गुणा होता है तो ये तभी होता है जब घात की घात रही होगी, है ना, मतलब कि a की पावर p और इसकी भी घात क्या रही होगी? 1 अपॉन क्यू, तभी जाके ऐसे मिला है। ठीक, अब देखो घातांक आपको समझ में आ गया है। ये करणी क्या होती है इसको समझते हैं। करणी कुछ नहीं है, जैसे आप वर्गमूल निकालते थे, घनमूल निकालते थे या उससे ज्यादा का मूल निकालते थे, तो अगर मूल पूरा पूरा ना निकले, जैसे आपसे कहा जाए कि 2 की घात अगर 2 है और इसका हमको वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 2 की घात 2 मतलब 4 है, समझो क्या है? 4। तो 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकाल आता है, कितना हो जाता है? 2। कितना हो जाता है? 2। लेकिन अगर ये मान लीजिए होता हमारा 6, क्या होता? 6, तो इसका वर्गमूल निकलता ना? निकलता ना। तो यहाँ पर ये जो निशान बना हुआ है, ये इसी को करणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करणी। और ये जो होता है ये वर्गमूल के केस में ऐसे लिखा जा सकता है, 6 की घात 1/2, मतलब जो घातांक है वही करणी रूप में बदल जाता है। जो वर्गमूल होता है उसमें यहाँ 2 छुपा होता है, वो लिखा नहीं जाता है। घात रूप में जब लिखते तो 1/2 कर देते। जैसे अभी घनमूल करना हो तो घनमूल के लिए ऐसे यहाँ 3 लिखते हैं, लेकिन वर्गमूल के लिए यहाँ पे 2 लिखते नहीं, ये लिखा हुआ मिला नहीं कभी। ऐसे कुछ अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है x है ऐसे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की घात 1/3। जितना यहाँ पे रहेगा वो उसके 1 में आ जाएगा। ये है घात रूप, और इसी के लिए क्या है? करणी रूप। तो करणी समझ में आ गई? मतलब ऐसा मूल जो पूरा पूरा निकले ना हो, ज्ञात ना हो उसका। जैसे हमने बताया कि 4 का निकल आता है 2 आ जाता है ना, 16 का निकल आता है 4 आ जाता है, मतलब कि मूल ना निकल पाए तो इसी रूप में रह जाएगा ना फिर वो, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? करणी बोलते हैं। करणी के नियम क्या क्या है? बिल्कुल वही जो घात के नियम। अब यहाँ पर देखो a की पावर n, और करणी में भी यहाँ पर कितना लिखा है? n लिखा है। अगर ये दोनों समान होंगे तो वैल्यू जितनी रहेगी वो आ जाएगी। ये क्या चीज है पता है? ये वही समझो कि जैसे a की घात 2 है और इसका वर्गमूल क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल में यहाँ 2 नहीं लगाते ना, है ना। तो कहने का मतलब जैसे a की घात 2, मतलब यूँ समझो कि 2 की घात 2 रहा होगा, क्या रहा होगा? 2 की घात 2 या 3 की घात 2 या 4 की घात 2। अगर 2 की घात 2 रहा हो समझो कि ये क्या रहा होगा? 4, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं 2 की घात 2, यहाँ पे तो 2 छुपा है ना, समान हो गया ना। फिर देखो हो गया ना समान। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 2 ही तो आएगा। तो वही चीज। अब इसके बाद देखो अगर करणी लगी है n घात वाली, गुणा हो रहा हो किन्हीं 2 संख्याओं का, तो उसको ऐसे भी तोड़ के लिखा जा सकता है। ये करणी जो होगी वो a के लिए भी होगी और
बी के लिए भाग हो रहा हो तब भी क्या होगा, ये करनी ए के लिए भी होगी और बी के लिए भी होगी। यहाँ पर देख लो, जैसे वहां पे था ना घात की घात, दोनों घातों पूरा हो जाता था ना, यहाँ भी देखो करनी की करनी, करनी की करनी, इसकी एम थी इसकी एम थी, दोनों का क्या हो गया, गुणा हो गया। देखो एम गुणे एन, गिनती का मतलब गुणा। यहाँ पे देखो कुछ सवाल दिए हैं, जैसे पहले सवाल में देखो 5 की घात 2 है, इसकी भी घात कितनी है 3, फिर भाग है 5 की घात 3। हल करें, क्या करेंगे, पहले देखो a की घात m की घात m, घात की घात है, दोनों घातों को गुणा हो जाएगा, दोनों घातों क्या हो जाएगा गुणा। तो ये क्या बन जाएगा 5 की घात 2 और 3 का गुणा होगा, ये हो जाएगा कितना 6, फिर भागे यहाँ कितना है 5 की घात 3। अब देखो भाग लगा है, जब भाग का केस होता है तो घातें घटती है ना, मतलब 5 की घात हो जाएगा 6 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 की घात 3। कौन सा सही हो जाता विकल्प, है ना। अब इसके बाद देखो ये दिखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है नहीं, घात की घात है, दोनों घातों का क्या होगा गुणा होगा। यहाँ भी देखो घात घात दोनों घातों का गुणा होगा, ऊपर क्या बन जाएगा, और इन दोनों का आपस में फिर गुणा होगा। पहले देखते हैं x की घात, ये क्या होगा, दोनों का अगर गुणा होगा तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, मतलब ये बन जाएगा x की घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर गुणा हो रहा है, यहाँ चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ भी देखो घात की घात, दोनों घातों गुणा, तो x की घात हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये होगा ना। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात की घात, तो x की घात ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको और आगे हल करेंगे तो देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है, गुणा हो रहा है, घातें जुड़ेंगी, मतलब ये क्या बन जाएगा ऊपर x की घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ये जुड़ जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, है ना। नीचे यहाँ पे देखो x की घात a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अब ये प्लस में है ये माइनस में, ये खत्म हो गया, ऊपर क्या मिलेगा, क्या बचा है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, है ना, मतलब ऊपर मिल जाएगा x की घात a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और नीचे भी क्या है x की घात a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। जब समान चीज को समान चीज से भाग दिया जाएगा तो एक बार में कट जाएगा ना, विकल्प कौन सही, तीसरा।